जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को आप लोग अच्छे से और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो ये आज का क्लास है वो मैथ पे होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टाइम एंड वर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसके आगे का जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बनता है या क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग सारा कर चुके थे, इसलिए कॉन्सेप्ट का कुछ भी नया नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन जो नए टाइप से क्वेश्चन होते हैं या फिर आपका नए टाइप के कुछ भी क्वेश्चन क्या होता है घुमा देते हैं कभी कभी, तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे इजी से लेके मॉडरेट तक। और हमारा पीडीएफ सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है ना, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाइए आप लोग, और पीडीएफ जो है आप लोग को वहाँ लिंक दिया हुआ पीडीएफ का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए। और यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो आप लोग को क्या है कि नई तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये आप लोगों को मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कहीं नहीं दे सकता। ठीक है, भले डाटा ही चेंज हो जाएगा लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप जो है, यही जो आपको 30-35 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हीं में से मिलेगा और 2 क्वेश्चन कंफर्म होंगे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे अभी कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग के पास पीडीएफ है, उसके बाद पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, आप वहाँ से 35-36 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको पहले आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप बिग इंडिया, ठीक है, बिग इंडिया या इंडिया बिग्स ऐसे कुछ है, ठीक है, इंडिया बिग्स पे चले जाइएगा। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे इंडिया बिग्स ऐसे कुछ है ना, ऐसे है कुछ। ठीक है, इंडिया बिग्स पे आप लोग को यहाँ पे मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत सारे साइट्स है, ऐसा नहीं इंडिया बिग्स पे आप सवाल है एक साइट, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं मैथ के, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखता है इसमें ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी एंड सी इन 15 डेज। ठीक है, ए और बी बोलता है क्वेश्चन में, ए और जो बी है, ठीक है, वो कितने दिन में कर लेता है? 10 डेज में। ठीक है, और सॉरी 12 डेज में है। ठीक है, 12 डेज में। और बी और सी बोलता है, बी और जो सी है वो कितने दिन में कर लेता है? 15 डेज में। ठीक है, और सी और ए, जो सी और ए जो है वो कितने दिन में कर लेता है? ये 20 डेज में। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी सी और ए, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलके वो काम को कितने जल्दी करेंगे या कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकी टोटल पहले वर्क निकाल लेंगे, वर्क के बाद हम लोग तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पे हम ऐसे फिर वही वाला फिगर अपना हम लोग कर चुके थे, जो फिगर को उसी फिगर पे बेस कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या है, इनका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम हम बोल सकते हैं 60 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये कितने बार में जाएगा? ये 5 टाइम्स में जाएगा, यानी कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो 5 है, इन दोनों का, बी और सी का 4 है और इनका 3 है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हमको इन सबका एफिशिएंसी मिल गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2a प्लस, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, 2c इज इक्वल टू, ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? देखिए इन्हीं की एफिशिएंसी है ना, ये सारे को हम ऐसे लिख दिए, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5, 9 और 3, 12, यानी कि 12 इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी एफिशिएंसी? 12/2 कर देते हैं, इस 2 को इधर उठा के ले आते हैं। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6। ये किसकी एफिशिएंसी मिल गई हमको ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी मिल गई? हमको 6 मिल गई। अब हमको ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गई है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 है, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, टोटल इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि 10 डेज जो है इनको लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। अगर बोल देता कि अब बताइए कि ए बी जो है, मान लीजिए आपसे पूछ देता कि ए कितने दिन में करेगा, इसी क्वेश्चन में मान लेते पूछ देता, सिर्फ ए के बारे में पूछ लेता कि ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमको ए का एफिशिएंसी पता करना होगा। तो ए का एफिशिएंसी कैसे पता होगा, ये बताइए कि ए की एफिशिएंसी कैसे पता होगी? अगर हमको इन तीनों की एफिशिएंसी पता है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है।
अब हमको किससे बोला गया, ए से पूछा गया कि ए अलोन कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है ए, यानी कि ए बी सी, मतलब ये जो बी सी है, इन बी सी को अगर हम हटा देते हैं, अगर हम बी सी को हटा देते तो हमारा ए का एफिशिएंसी बचेगा, यानी कि टोटल का एफिशिएंसी 6 है और इन दोनों का एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो हम इसमें से -4 कर देते हैं, तो ये जो 2 बचा ये क्या बचा, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए। अब ये एफिशिएंसी ऑफ ए मिल गया हमको टोटल वर्क मिल गया। तो ए कितने दिन में करेगा, अगर ए का हम लोग देखें तो 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 डेज में कौन करेगा, ये ए करेगा। उसी तरह अगर आप लोग बी और सी का भी निकाल लीजिए कि बी अकेले कितना दिन में करेगा और सी अकेले कितना दिन में करेगा। अगर बी का पूछेगा तो देखिए बी इसमें नहीं है, तो इन दोनों मतलब सी और ए को घटा देंगे तो बी बचेगा, यानी कि 3 को घटा देंगे तो 3 की एफिशिएंसी किसकी है, हम बोल सकते हैं बी की एफिशिएंसी किसकी है, कितनी है, 3 है, ठीक है। उसको फिर 3 से 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आपका 20 डेज में वो करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन में हम लोग 2-3 तरह का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगर तीनों से पूछेगा तब भी, अकेले से पूछेगा तब भी, सारा कुछ हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 में बोलता है 10 बोलता है ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज, ठीक है। बोलता है 10 मैन जो है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। अब बोलता है द सेम जॉब कैन कंप्लीट बाय अ टीम ऑफ 10 वुमेन इन 6 डेज। बोलता है 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी इसको, ये करती हैं 10 वुमेन कितने दिन में करती है, 6 डेज में, ठीक है, 6 डेज में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ द 2 टीम वर्क टुगेदर। ये सेम है, बस इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों इसी को पूरा को ए मान लीजिए, इसको पूरा को बी मान लीजिए, दोनों को मिला के बोला कितने दिन में करेगा। तो देख लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा 12, है ना। तो ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 2, ये एफिशिएंसी हो गई कितनी की, 3 की हो गई एफिशिएंसी, और ये 12 आ जाएगा ऊपर में, यानी कि 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, हमको नहीं लगता कि आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यहाँ पे A's 2 day वर्क इज इक्वल टू B's 3 day वर्क, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख लेते हैं। A का 2 दिन का काम क्या है, B के 3 दिन के काम के बराबर है, यही बोल रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क हम लोग दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लिए, एफिशिएंसी मान लिए, ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है, ठीक है। 2 दिन का काम जोड़ दिए, यानी कि टोटल काम हो गया यहाँ पे, इसका 3 दिन का काम के साथ गुना कर दिए, ठीक है। इसको 2 दिन का काम के साथ गुना कर दिए, इसको 3 दिन का, यानी कि टोटल वर्क हो गया, हम लोग को टोटल वर्क हो गया, और दोनों को हम लोग बराबर कर दिए, क्योंकि टोटल वर्क एक ही चाहिए, दोनों एक ही काम कर रहा है ना, वो 2 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, तो ये क्या है, दोनों वर्क एक ही, इसीलिए इसको हम लोग इक्वल कर दिए, ठीक है। देखिए बहुत बेसिकली समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी। चलिए अब रेशियो निकाल लेते हैं बी के दोनों का, तो ए बाई बी का होगा, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 की क्या हो जाएगी, इन दोनों की, अब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप उसको ऐसे ऐसे जो हम लोग करते थे ना, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, ऐसे करके यहाँ 6, तो इसका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, कि 3 आ रही है ना, यहाँ भी ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है, ठीक है। हम क्वेश्चन का लैंग्वेज पे समझा रहे हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज पे हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमको पता चल गया ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्या है, अब बोल रहा है कि 8 दिन, ए ने 8 दिन काम किया, यानी कि ए अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 3 के साथ कितना दिन काम करेगा, 8 दिन, यानी कि ये 24 काम करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये कितना, ये 24 डेज, 24 काम जो है, टोटल काम जो है 24 काम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 डेज जो होगा, ठीक है। 12 डेज में कौन करेगा, बी। ऑप्शन नंबर देखिए शायद बी में है, 12 डेज है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है इफ़ 90 मैन कैन कंप्लीट अ सर्टन जॉब इन 16 डेज। ये क्वेश्चन वही वाला है जो हम लोग MDH वाला करते थे ना, MDH डिवाइडेड बाय वर्क, वही वाला पे बनेगा ये बेस पे, ठीक है। बोलता है 90 मैन कैन डू अ सर्टन वर्क इन 16 डेज वर्किंग 12 आवर्स पर डे। यानी कि बोलता है 90 मैन जो 16 डेज काम करता है, ठीक है, और ये 12 आवर्स डेली कितना 12 आवर्स काम करता है, MDH, ठीक है। मेन का कैपेसिटी डेज और आर डिवाइडेड बाय टोटल वर्क था, ठीक है। यानी कि हम टोटल वर्क यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है देन द पार्ट ऑफ दैट जॉब, यानी कि इसी जॉब का पार्ट मतलब x का पार्ट का, है ना, वर्क कैन कंप्लीट बाई 70 मैन। बोल रहा है कि 70 मैन कितना देर काम कर रहा है, 24 डेज काम कर रहा है, और दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो बोलता है x का कौन सा पार्ट वो, मान लीजिए इसको y मान लेते हैं, यानी कि x का कौन सा पार्ट वो काम करेगा, ठीक है, यही है ना, x का कौन सा पार्ट वो काम करेगा। तो बोलता है यहाँ पे, चलिए हम लोग मान लेते, शुरू करते हैं अभी, ठीक है। बोल रहा है कि ये क्या आना चाहिए, ठीक है, ये कितना पार्ट आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग टोटल वर्क जो है हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है, 1 ही होता है ना, ठीक है। टोटल वर्क क्या है, हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया 8 से 2 टाइम्स में, फिर देखिए ये 24 यहाँ पे 24, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। 7/9 पार्ट जो है ये लोग मिलके एक का जो एक है ना, ये तो क्या है टोटल वर्क है, एक का जो y आ रहा है ये यहाँ पे क्या आएगा 7/9 पार्ट वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट जो एक हम लोग पढ़े थे ना 100% में 1 वही है, 100% है ये, ठीक है। 100% कैसे लिखते हैं हम लोग, 100% मतलब ये क्या होता है 1 ही होता है ना, यानी कि टोटल काम क्या है 1 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ इस PDF से बाहर एक क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। भले हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। बोलता है 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है A can do a piece of work in 18 days. He worked at it for 12 days and B finished the remaining work in 8 days. ठीक है, बोलता है A किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये जो है ये कितना दिन काम किया है, 12 दिन काम किया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क है, यानी कि हम मान लीजिए ए का जो हम एफिशिएंसी मान लीजिए 1 मानते हैं, ठीक है। लेट करते हैं ए की एफिशिएंसी क्या है, लेट एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि वो एक है उसका एफिशिएंसी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एक कितना दिन में काम कर सकता है, 18 दिन में, ठीक है। एक कितना है 18 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 1 × 18, यही काम होगा ना, ए का एफिशिएंसी इंटू 18, ये टोटल काम ये हो जाएगा। लेकिन इसमें ए ने कितना किया अपनी एक की एफिशिएंसी के साथ, ए ने कितना किया अब बताइए। तो ए की एफिशिएंसी के साथ आप देखोगे ए ने 12 दिन ही काम किया, ठीक है, 12 दिन ही काम किया, यानी कि उसने 18 काम था टोटल, उसने 12 काम किया, ठीक है। अब बोलता है कि बाकी काम कौन किया, बी किया, यानी कि मान लीजिए चलिए बी की एफिशिएंसी हम बी मान लेते, ठीक है। बी कितना दिन में किया, 8 दिन में किया, ठीक है। ये क्या किया, बी ने 8 दिन में किया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये ए की एफिशिएंसी के साथ टोटल हमारा काम निकल गया, ये हमारा ए ने किया, ठीक है, और ये बी ने किया, यही है ना। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जाएगा 18 इज इक्वल टू 12 प्लस बी क्या है, बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। इसको आप अगर नहीं कन्फ्यूजन हो रहा तो ऐसे लिख लीजिए, बी की एफिशिएंसी
ठीक है, ये 8, ठीक है। चलिए अब इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू बी की एफिशिएंसी इंटू 8, ठीक है। तो b इज इक्वल टू मतलब एफिशिएंसी ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/8, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए ये क्या है, 3/4, मतलब कि हमारे एफिशिएंसी ऑफ b जो है वो 3/4 आ गई। और टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा 18 है, तो हम बोल सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 3/4, ये क्या हो गया हमारा, बी ने जितना दिन का बी मतलब बी अलोन जितना दिन काम कर सकता है, मतलब कर सकता है कंप्लीट अकेले, ठीक है, अकेले की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल काम डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि ये आ जाएगा इधर पे, ये हो जाएगा 18 × 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा 6 टाइम में, यानी कि 24 डेज को बी को इतना दिन काम करने में लगेगा, 24 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 24 डेज ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया कैसे ये डील कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस के साथ हम। कुछ नहीं है, आपको बस देखना है टोटल वर्क क्या है। हम लोग यहाँ पे क्या, इसको हम लोग क्या बोले, हम लोग ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देखिए। टोटल वर्क ही तो दोनों कर रहा है ना, तो दोनों ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, हम दोनों को जोड़ दिए, टोटल वर्क के बराबर कर दिए, कुछ नहीं किए यहाँ पे हम, ठीक है। बस लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो 100 बिल्ली है ना, 100 चूहे को 100 दिन में मारती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे को कितने दिन में मारेगी, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा संभल के बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को बहुत जल्दी तुरंत आप लोग का 4 दिन निकलेगा वो, लेकिन 4 दिन आंसर नहीं होगा, ध्यान से बनाएगा। वही वाला क्वेश्चन है, मतलब वही वाला ट्रिक है अपना जो MDH वाला था ना, MDH डिवाइडेड बाई वर्क, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे हम बताते थोड़ा, 100 बिल्ली है यानी कि 100, ठीक है, किसको 100 डेज में मारती है, यानी कि यहाँ पे डेज कितना दे रखा है अपने आपको, 100 दे रखा है, यहाँ पे 100 डेज दे रखा है, डिवाइडेड टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो वही है ना जो चूहे को मारती है, तो यही तो हमारा वर्क है ना, 100 ही तो हमारा वर्क है, इज इक्वल टू कितना क्या दे रखा है, 4 बिल्ली, ठीक है, 4 बिल्ली 4 चूहे को, है ना, 4 नीचे चूहा कितने दिन में मारेगी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये देखिए ये कितना आएगा आंसर आपका, जो ये एक्स, अगर इसको एक्स मान लेंगे या क्वेश्चन मार्क ही मानिए ना, क्वेश्चन है ये 100 ही दिन लगेगा इसको भी, ठीक है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा, ठीक है। 100 दिन में 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 दिन में 4 बिल्ली कितने मारी, तो आराम आप लोग तुरंत मुंह से निकलता है 4, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो 100 ही आएगा, ठीक है। कैसे आया मैं बता चुका हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये 10 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग किसी ही पूछोगे ना ये क्वेश्चन कि 100 बिल्ली 100 चूहे को 100 दिन में मारती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे को कितने दिन में मारेगी, वो तुरंत आंसर देगा 4, लेकिन 4 आंसर नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, फिनिश वर्क बोलता 30 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। नंबर 2 दिस आराम से हो जाएगा। चलिए ये MDH वाला ही क्वेश्चन है, ये भी वह 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोलता है ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज इफ देयर वर 6 मोर पर्सन। चलिए हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, ठीक है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कितना X पर्सन है, ठीक है, उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 55 डेज में, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, टोटल वर्क हो गया X × 55 डेज, ठीक है। ये हो गया है ना, क्वेश्चन आ गया इफ देयर 6% मोर ऐड, यानी कि बोल रहा है कि X में अगर 6% मोर ऐड हो गया, ठीक है, तो बोलता है कि इसको 11 दिन कम समय लगता है, ठीक है। बोलता है द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11
डेज लेस, ठीक है, 11 डेज लेस, यानी कि जो टोटल हमारा डे लग रहा था, टोटल 55 डेज लग रहा था, अभी क्या हो रहा है, हमको कम डेज लग रहा है, ठीक है। तो कम डेज लग रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना कम लग रहा है, ये 44 ही लग रहा है ना, ठीक है। पहले कितना लग रहा था, 55 लग रहा था, 11 कम लग रहा है, यानी कि 44 डेज लग रहा है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू आपका जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू इसमें शायद 24 आएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, अगर आप लोग से पूछ दिया, ये क्या पूछा कि पहले आदमी कितना था, अगर बाद वाला पूछ देता तो इसमें +6 कर देते, ये हो जाता हम अपने पास 30, ठीक है। लेकिन पहले का पूछा है तो ये 24 ही होगा आंसर। देखिए 30 भी दे रखा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 अगर ये समझ गए तो इससे अच्छा, मतलब इससे और आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे ऊपर लेवल कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, ये क्या है, ये मोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग के लिए मोस्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ऊपर कहीं कोई नहीं जाएगा, ठीक है। बोलता है ए एंड बी कैन डू वर्क इन 45 डेज, ठीक है, 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है, ए कितना दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है, ये करता है 45 डेज में, ठीक है, और ये कितना दिन में करता है, 40 डेज में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, बोला है कि कुछ दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, लेकिन कितने दिन के बाद गया कुछ अभी नहीं पता है, ठीक है। बोलता है बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, 23 जो भी काम बचा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन को प्यार से समझिएगा, ध्यान से एकदम, जो भी काम बचा हुआ था उसको बी ने कब किया, 23 डेज में किया। बोलता है आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द स्टार्ट द, बोलता है ऑफ द वर्क डिड ए लीव, यानी कि ए ने कितना दिन के बाद छोड़ा, ठीक है, या कि मतलब ये भी बोल सकते क्वेश्चन में कि ए ने कितना दिन काम किया, ठीक है। चलिए तो 23 डेज में बी ने कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, हम एलसीएम बताएं था आपको 45 है ना, 45 क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 9 × 8 × 5, ये हो जाएगा एलसीएम इन दोनों इनका, ठीक है, इनका। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखिए ये 45 हो गया यहाँ, इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी देखिए, अब बोलता है कि इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब है कि जो हम लास्ट में काम किसने किया है, लास्ट में काम बी ने किया है, कितने दिन किया, 23 डेज, यानी कि जो 23 डेज जो उसने काम किया वो तो अपनी एफिशिएंसी के साथ ही काम किया होगा ना, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी के साथ ही काम किया होगा, यानी कि ये 2 और यहाँ 2, यहाँ पे 207 काम है, जो टोटल वर्क में से 207 काम जो है वो बी ने अकेले किया है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस काम से इसको घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए और बी ने साथ में कितना दिन काम किया है। तो हमको ये तो यही तो पूछ रहा है कि ए ने कितना दिन किया, तो ए ने कितना दिन किया, जो हमारा काम बचा होगा उससे इन दोनों का एफिशिएंसी जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, डेज निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया किसने, ये बी ने अकेले किया, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं अलोन बी, ठीक है, ये अलोन बी ने किया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अपना लिख लीजिएगा आप लोग। अभी क्या है, टोटल काम देख लेते हैं, टोटल काम कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे 40 × 9 यानी कि 0, यानी कि 300 36, ठीक था, 360, ये जो है टोटल काम कितना है अपने पास, टोटल कितना था, 360 काम था। इसमें से ये जो काम था ये बी ने अकेले किया था, इसको हम अगर घटा देते हैं, मान लीजिए कितना हो गया 207, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये 1, यानी कि यही जो काम है ये कौन किया है, ये दोनों ए और बी मिल के किया है, ए प्लस बी मिल के किया है ये काम को, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। ये दोनों जब किए होंगे तो अपनी एफिशिएंसी के साथ ही किए होंगे ना, तो ये कितना हो गया, टोटल काम ये था, ठीक है, एफिशिएंसी ये थी, तो कितना 9 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब कि 9 डेज जो है वो क्या किया है, ए और बी दोनों मिलके काम किया, ए प्लस बी ने साथ में काम किया, ठीक है।
ये यानी कि यही तो पूछ रहा है ना कि हमसे ए कितना दिन काम किया, तो ए कितना दिन काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि ए 9 दिन ही काम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिए। देखिए इतना बेसिक से समझा दिए हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग के लिए कोई सा भी क्वेश्चन फिर मतलब आप लोग कोई कभी भी ट्रबल में नहीं फंसोगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, आराम से फ्लो में बनता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है 16 वुमेन टेक 12 days टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men इन 8 days। ठीक है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो 16 वुमेन है, 16 वुमेन कितना दिन में काम करती है, 12 दिन में जितना काम करती है उतना ही काम 12 men, ठीक है, 12 men कितना दिन में करता है, 12 men करता है 8 days में। ठीक है, 8 days में। ठीक है, चलिए तो हमको यहाँ से क्या होगा, हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी, वुमेन और मेन के जो रेशियो होता है उनको एफिशिएंसी मिल जाएगी हमको। चलिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये 12 को यहाँ से 12 कैंसिल कर दीजिए, इसको 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि ये हमारा जो मेन और वुमेन का जो एफिशिएंसी है, ठीक है, कितना आ गया, ये 2 और 1 का एफिशिएंसी आ गया। ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो में आ गया, हम लोग को पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे बोलता है कि 16 men स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि 16 आदमी ने काम को स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद 10 आदमी चला गया एंड 4 वुमेन ज्वाइन देम। मतलब कि 16 आदमी काम शुरू किया, 3 दिन काम किया, 10 आदमी चला गया और 10 आदमी के जाने के बाद 4 वुमेन उसमें ऐड हो गई। ठीक है, चलिए तो उसके बाद बोलता है हाउ मेनी डेज इट विल टेक देन द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, मतलब कितना दिन लगेगा जो भी काम बचा हुआ है ना, जो ये जब आने जाने के बाद जितना काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए ये हमको एफिशिएंसी पता चल गई। अब हम एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो इसका यहाँ वुमेन का यहाँ लगा दीजिए या मेन का वहाँ लगा दीजिए, तो हमको टोटल काम मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम मेन का ही लगाते हैं। तो मेन का जो 2 एफिशिएंसी है इसमें हम ऐड कर देते हैं, टोटल वर्क यही है ना अपने पास, तो ये 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24 इंटू 8 ये हो जाएगा 2, ये 3 टाइम्स 16 19 यानी कि 192। यही टोटल क्या है हमारे पास, टोटल जो वर्क है ये अपने पास यही है। टोटल वर्क लिख लीजिए इसको। ठीक है, टोटल वर्क इतना ही है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमको टोटल वर्क पता चलिए। देखिए इसमें भी लगाएंगे तो यही चीज़ आने वाला है। ठीक है, अगर ये वुमेन का अगर देख लीजिए, वुमेन के साइड से हम देखते हैं तो ये 16 इंटू 1 है ना, इंटू 12 अगर करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 16 इंटू 12, बरकन 24 36 43 12 25 60 12 6 72, 72 के 2 हाथ में 7 12 और 13 नहीं 72 के 2 हाथ में 7 ना, 72 के 2 हाथ में 7 12 और 7 हो गया आपका 19। देखिए यही चीज़ आया ना। देखिए टोटल वर्क दोनों में एक ही आएगा क्योंकि हम लोग का रेशियो हम लोग निकाल लिए थे, आया ना। अब दोनों में से किसी से ही बना सकते हैं, तो हम मेन का चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन ही काम शुरू किया इसीलिए हम मेन को चुनते हैं, आसानी होगा। ठीक है, चलिए बोलते हैं मेन जो है अपने 2 की एफिशिएंसी के साथ 16 आदमी के साथ काम शुरू किया। ठीक है, यानी कि 16 आदमी के साथ ये 2 की एफिशिएंसी के साथ काम शुरू किया। कितना दिन किया, ये बोला गया ये 3 दिन किया, यानी कि ये 16 इंटू 6 मतलब 96 काम जो है ये लोग 3 दिन में कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 96 काम को हम और घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 दिन में इतना काम हो चुका है, 96 काम क्या हुआ है, 96 काम हो चुका है। तो चलिए इसको घटाने से ये देखिए 96 ही बचेगा। ठीक है, अभी कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास क्या बचा है, 96 बचा है। अब इसको कौन करेगा, इसको करेगा जो 6 आदमी बचे हुए हैं और 4 जो लेडीज़ जुड़े हैं वही करेंगे ना। ठीक है, तो 6 आदमी मतलब 6 मेन का जो एफिशिएंसी है और प्लस 4 वुमेन का जो एफिशिएंसी है। ठीक है, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस 4 यानी कि ये 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो ये क्या है 16
कि क्या है, अब हमारे पास एफिशिएंसी है दोनों की ऐड करने के बाद, और टोटल काम हमारे पास कितना है 96, यानी कि हम बोल सकते हैं 96 डिवाइडेड बाई 16 अगर करेंगे तो ये 6 दिन जो है हमारा 6 दिन, और रिमेनिंग वर्क जो है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया कैसे हम लोग एफिशिएंसी के साथ, कैसे काम के साथ हम लोग आराम से कर लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 3 men complete a piece of work in 6 days, 2 days after they started। चलिए ये 2 days after started, 3 more men join, ये भी हो जाएगा, इसी के जैसा है। एक काम शुरू किया, 3 मैन शुरू किया और 3 आदमी फिर आके जुड़ गया, तो वो पूछ रहा है कि कितना दिन में रिमेनिंग वर्क होगा। ठीक है, वो हो जाएगा, आप लोगों से आराम से कर लीजिएगा। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, ए डू हाफ एज मच बी इन 1/6 ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखा है, ए और बी का एफिशिएंसी दे रखा है। क्या दे रखा है, जितना काम एक ए अपनी पूरा एफिशिएंसी के साथ वो आधा काम करता है, तो ये कितना करता है 1/6 करता है, यही दे रखा है ना एफिशिएंसी। ठीक है, ये दे रखा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बस रेशियो, इसको क्या कीजिए, इसको 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 3, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोला है फिर, इफ़ टुगेदर दे टेक 10 डेज, यानी कि दोनों मिलके यानी कि 4 एफिशिएंसी के साथ वो 10 दिन में काम करता है, यानी कि टोटल काम कितना है 40 है। ठीक है, तो बोलता है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, टोटल काम कितना 40 है और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 1 है, यानी कि ये 40 डेज ही लगाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग बस लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ज्योति कैन डू इतना वर्क इन 12 डेज। ठीक है, चलिए 27 देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें ना क्या कहता है ना, कभी कोई परसेंटेज वाला दे देगा, ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है ना कि 2/4 काम, मान लीजिए बोल देता 50% काम जो है, शायद इसके बाद वाला कोई, हाँ 28 वाला हम देखिए 50% मोर एफिशिएंट वाला है, लेकिन अगर बोल देता कि 50% काम अगर वो 2 दिन में कर लेता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि 50% काम जो है वो 4 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका एफिशिएंसी का डिसाइड करें, यानी कि 100% काम वो कितना दिन में करेगा, वो 8 दिन में करेगा। यानी इसको मान लीजिए ए का अगर बात करता है ना, तो ए को कितना टाइम लगेगा, इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो 8 डेज लगेगा। हम लोग 8 डेज पे ही निकालेंगे, पूरा काम पे निकालेंगे, कभी भी निकालेंगे हम लोग पूरे काम पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, इसमें बोला है ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज। ठीक है, बोलता है ज्योति जो है किसी काम का 3/4 जो है वो कितना दिन में करती है, 12 दिन में। यानी कि एक काम जो है पूरा का सारा काम जो हम बोल रहे थे 100% काम, 100% काम वो कितने दिन में करेगी, तो हम बोल सकते हैं 12 × 4/3 डेज में। देखिए ये वाला नीचे चला जाएगा ना, तो नीचे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 डेज लगेगा उसको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, 16 डेज में लगेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है, ये किसका था, ये ज्योति का था। अब बोला जा रहा है माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। ठीक है, बोलता है कि जो माला है वो क्या है, एफिशिएंट है किससे, ज्योति और माला का जो रेशियो है एफिशिएंसी की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी की जो बात हो रही है, ज्योति और माला का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 2 और 1 है, यही बोला ना, ट्वाइस है। माला इज
ट्वाइस एज एफिशिएंट, ठीक है। अब बोलता है कि ज्योति जो है वो अपनी एफिशिएंसी के साथ, एक की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में, 16 दिन में करी, यानी कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 16 है। बोलता है माला जो है उसी काम को कितने दिन में करेगी। अब ये तो अपना 2 की एफिशिएंसी के साथ करेगी ना, टोटल वर्क कितना है 16 है और एफिशिएंसी उसकी 2 है, यानी कि 8 डेज उसको लगेगा माला को। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो चलिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबका भला सबकी भलाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 27 था। देखिए 28 वैसा ही है, एफिशिएंसी दे रखा है किसका, ए और बी का जो एफिशिएंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम हिंट दे दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 28 का जो हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं आप लोगों को। 28 में जो है बोलता है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द 15 डेज, ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ए और बी है, ठीक है। अगर इसका अगर 10 होता तो ये 15 होता, यानी कि ये 5 और ये 3 और ये 2, ये क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, अब दोनों मिल के बोलता है, दोनों मिल के कितना दिन में करता है, 15 दिन में, यानी कि 15 × 5। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया अपने पास, 15 दिन में करता है। तो बोलता है कि ए जो है, ए अकेला कितना टाइम में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि 3 यहाँ डाल दीजिए, यानी कि 25 दिन, इसको 5 हो जाएगा। ए 25 दिन में काम कर लेगा ए ने। ठीक है, ए कर लेगा 25 दिन में। चलिए 25 दिन आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 50%, ए इज 50%, ए 50% मोर एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। बोलता है दोनों मिलके 15 दिन में करता है, यानी कि 2 3 5 हो गए टोटल वर्क। ठीक है, पूछता है कि हाउ लॉन्ग ए विल टेक कंप्लीट वर्क, यानी कि ए अकेले, हाँ ठीक तो है, ये 5 से 15 25 दिन में, 25 दिन ही तो आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन शायद गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत दे रखा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में देखा है 39% कैन रिपेयर रोड इन 12 डेज 5 आवर्स, हाउ मेनी डेज। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपका, MDH लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, सुमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ठीक है, सुमित कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज, बोथ टुगेदर इन। अच्छा चलिए ये वाला बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 ये वेजेस वाला है। ठीक है, 34 है। ठीक है, बोलता है सुमन जो है उसको, वो कितना दिन में काम कर लेता है, वो 3 दिन में कर लेता है। और जो ये सुमित है, सुमति है, ठीक है, सुमति जो है ये 2 दिन में कर लेती है सेम काम को। ठीक है, बोलता है कि दोनों अगर काम करता है तो उनको कितना, 150 रुपये मिलता है। ठीक है, 150 रुपये मिलता है। तो हम बताए थे आपको जो पैसे होते हैं या वेजेस होते हैं वो किसके हिसाब से बढ़ते हैं, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से। तो एफिशिएंसी देखिए, जब अगर कभी भी ऐसा हो कि दोनों का जो एफिशिएंसी का जो मतलब दोनों अगर आप लोग को को प्राइम नंबर मिले, ठीक है, को प्राइम नंबर मिले, है ना, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसकी एफिशिएंसी को आप अभी इनके डेज को अगर उल्टा कर दीजिएगा तो ये इनकी एफिशिएंसी बन जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ 6 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया। देखिए इसकी जब ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मान लीजिए 7 और 5 होता है, ठीक है, डेज में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 5 और 7 हो जाता है। ये मान लीजिए 9 और 17 होता, ठीक है, ये डेज होता, तो ये 17 और 9 इसकी एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, तो यहाँ 3 और 2 हो गया। ठीक है, अब बोलता है एफिशिएंसी के हिसाब से दोनों का पैसा बटेगा। ठीक है, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 3 टाइम्स में, ठीक है, 30 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो अभी इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 60 और इसको मिलेगा 90। ठीक है, उसी तरह आगे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जिसका पूछ रहा है आप लोग देख लीजिए किसका पूछ रहा है। ठीक है, ये PDF को आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आप लोग को देख लिए आप लोग, इससे ऊपर आप लोगों का लेवल नहीं जाएगा। खैर इससे लेवल ऊपर कहीं जाता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और PDF प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा,
ठीक है। और रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो भी आज हो सकता है हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।